आंटी की मैच्योरिटी देखो, जब उन्होंने मुझे फोन किया भी था और सीधे मेरे को डांटा था कि दीप्ति क्यों तुम फालतू के पंगे ले रही हो, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि ऐसा कुछ इसने बोला भी है, या मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ सिंगल डैम अबाउट इट कि उन्होंने बोला भी है कि नहीं बोला है। रीजन कि तुम ब्लैकमेल कर रही हो उनके रिकॉर्डिंग और उनके स्क्रीनशॉट के नाम पे। मेरे लिए तुम्हें बैश करने के लिए इतना बहुत है, बिकॉज मेरी आंटी मेरे लिए माँ है और मैं अपनों के लिए कुछ नहीं सुनती। हमारे आपस में अगर कंफ्लिक्ट हो भी जाए, लेकिन फिर भी मैं किसी थर्ड पर्सन से अपने इंसान के लिए, स्पेशली जो मेरी माँ जैसी हैं, तुम ब्लैकमेल करोगी मुझसे बोल के? किस बात का एनजीओ खोल के बैठे हो जब आप प्राइवेट से भी ज्यादा चार्जेस ले रहे हो? और मैं ये नहीं कहती कुछ भी मत लो, बट एटलीस्ट आप जेन्युइन तो लो। और शी वॉज द डोनर मोस्ट ऑफ द टाइम, वो डोनेट करती थी, और वो भी आंटी भी सिर्फ इन्हीं को डोनेशन वो देंगी क्या? वो किसी दूसरे एनजीओ को, वहां पे कुत्ते उनकी हेल्प नहीं कर सकती? वो डॉग्स डॉग्स नहीं होते? तो इसलिए उसने डायरेक्टली आंटी से कन्फ्रंट किया। हे एवरीवन, दिस इज दीप्ति साइनिंग इन फॉर टुडे ऑन माय चैनल पॉसम्मा। वेलकम एंड वेलकम बैक। तो आज मैं फिर से शूट करने जा रही हूँ वॉक एंड टॉक वीडियो। आई विल याप, है ना? सो कल मैंने वीडियो पोस्ट की थी जिसमें कि मेरी आवाज बहुत कम आ रही थी। देन सुबह ही सुबह मुझे मेरी आंटी से डांट पड़ गई, कहती क्योंकि टाइम पे अपने वीडियोस नहीं देखती क्या? कल जो टॉपिक मैंने छेड़ा था उस पे ही मुझे आगे कंटिन्यू करना है, बिकॉज फ्रॉड, झूठ, ये सब एक लिमिट तक चलता है। एक लिमिट के बाद इसको बंद होना चाहिए। एंड जो इंसान ऐसे होते हैं वो लाइफ में कभी भी सुधरते नहीं है। तो क्या होता है कि आज से बहुत साल पहले, जब मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था इस मामले में, और मुझे तो इतनी छोटी सिटी से मैं आई थी कि मुझे ये भी नहीं लगता था कि कोई जानवरों के लिए इतना सब करता होगा, बिकॉज मुझे प्यार बहुत था। बट भाई मेरी सिटी में तो बेट भी नहीं है, तो ये सब चीजें तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। बट मेरी आंटी ने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया कि वहां पे एक एनजीओ ऐसे करके बच्चों को पार्वो हुआ था। तब मैं धीरे धीरे सीखती हूँ। एंड इसी दौरान मेरे को कोई मिलती है महिला, और मैंने तो देखा भाई एनिमल लवर हैं, एनजीओ वगैरह जो भी शेल्टर वगैरह उनका है, तो मुझे तो भाई ऐसे लोग भगवान लगते हैं एट दैट टाइम। एंड वही सब था, चल रहा था। एंड मेरे को कभी कभी उनका व्यवहार बहुत अनोइंग लगता था, बहुत अनोइंग। लाइक कोई मैंने रेस्क्यू बुलवाया है उनको, तो आना बट अजीब सा बिहेवियर करना, जैसे शी डजंट नो मी। एनी अदर टाइम शी बिहेव्स लाइक आई एम हर सिस्टर। एंड अजीब अजीब चीजें। बट मैंने उनको अपनी आंटी के थ्रू काफी डोनेशन करवाए थे। पांच, मेरी आंटी ना 5,000 7,000 ऐसे सिंगल शॉट में भेजा करती थी उनको। एंड मुझे कभी कोई दिक्कत लगती भी नहीं थी, बिकॉज यार मेरे यही लगता है ना कि दो चार जानवर खा लेंगे, अगर कोई इंसान थोड़ा एक्स्ट्रा भी देगा तो वो भी जानवर ही है ना? वन डे माय आंट कॉल्ड मी एंड से तुम कब सुधरोगी पंचायत करना? एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ? एंड शी सेड कि तुमने उसके लिए ऐसे ऐसे बोला है। मेरी समझ में बहुत देर तक तो कुछ नहीं आया। आई वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड कि हुआ क्या। एंड यहाँ से आप देखना कि लोग कितने सातिर होते हैं। और अगेन कल वाले कॉन्टेक्स्ट को लेके चलना कि सपोज दैट कोई मर्डर कर रहा है और आपने देख लिया अनफॉर्चुनेटली, तो अब आप गवाह हैं। आप, हो सकता है आप इस थॉट में हो ही नहीं कि मैं इसका पर्दाफाश कर दूं, लेकिन वो जो क्रिमिनल है वो आपसे डरेगा, आप उसके लिए एक लाइफ टाइम थ्रेट हुआ। ओके, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि आंटी ऐसे क्यों नाराज हो रही हैं। मैंने किससे पंचायत की? बिकॉज आई एम नॉट अ गॉसिप गर्ल। मैं कितनी बार बताऊं, इवन आई एम अ गर्ल्स गर्ल। वो लड़की है, मैं उसके लिए कभी कुछ गॉसिप करूंगी नहीं। एंड मैंने इतना बोला, आंटी मैंने कुछ भी नहीं किया है, एंड मैं नहीं जानती कि ये आउट ऑफ द ब्लू कोई बात कैसे आ गई है। एंड देन मैंने अपने व्हाट्सएप पे जाके उनको मैसेज किया और मैंने कहा व्हाट इज दिस सिट? सी सर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही आज के बाद मैं करूंगी। आपको जो करना है आप करिए, आप अच्छा काम कर रही हो, लेकिन आज के बाद ना मैं और मेरे पार्टनर वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। मैंने पार्टनर कहाँ से घुसा है ना? ये सब क्या? ये बंदी ना, मुझे लगा कि ये बंदी ना पागल वागल हो गई है। ठीक है, अब सारा कुछ मुझे खुद से क्रैक करना था। उधर वो स्टेटस पे स्टेटस लगाए जा रही है, पता नहीं क्यों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसको सिजोफ्रेनिया है, और मे भी उसको हो, शायद हो, है ना? कि ऐसे ऐसे एकदम से करेक्टर शिफ्ट होते हैं उसके। तो क्या होता है, उसने मुझे
ब्लॉक किया था कि मेरे मैसेज नहीं टिक हो रहे थे, समथिंग लाइक दैट। बट क्या हो रहा था कि स्टेटस लग रहे थे और मुझे समझ आ रहा था कि ये क्यों डाल रही है। और फिर जो है मैंने फिर दिमाग लगाया कि लास्ट फ्यू डेज में क्या हो रहा था, ये सब चीजें आ क्यों रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। बिकॉज आंटी वॉज क्लूलेस, आई वॉज क्लूलेस। अरे कुछ तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए। आप जिस इंसान को जेन्युइनली कहना चाहिए प्यार ही करते हो, आप जेन्युइनली आप उसके लिए लोगों से लड़ जाते हो, उसके यहाँ डोनेशन दिलवाने के लिए आप खुद 4 लोगों को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हो, तो ये प्यार ही है यार एक तरह से उस इंसान के प्रति। मैं सबके साथ तो नहीं ऐसा कर देती हूँ जाके, क्यों ये बंदा ऐसे कर रहा है, क्यों, क्या हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा जेलसी फैक्टर था बिकॉज उनका शेल्टर बहुत महंगा था, ठीक है। और भाई इतना पैसा नहीं होता है हमारे पास, तो देयर एन अदर एनजीओ जो कि अगर आप बिलिंगली उनको कोई पैसा दे देंगे तो वो लेंगे, और अगर आप नहीं देंगे तब भी वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, वो आपसे एक माइल्ड रिक्वेस्ट करेंगे फॉर डोनेशन। अब वो आप 100 का भी दे सकते हो, 1000 का भी दे सकते हो। हाँ कुछ पर्टिकुलर अगर मान लीजिए कोई स्पेशल दवा या कोई टेस्ट करवाना है, उसके लिए वो आपको बोलेंगे कि ये हम नहीं कवर अप कर पाएंगे। तो वहां पे एक हमारे लिए एक सॉफ्ट ऑप्शन था कि हमें बच्चों को सड़क पे छोड़ना नहीं पड़ेगा, अगर बजट कम है तो हम वहां पे करा लेंगे। और मेरे पास लोगों के बहुत कॉल आते हैं कि ऐसा है यहाँ पे कोई हेल्प करवा दीजिए, इसको कहाँ एडमिट करवा दें, ये सब चीजें। तो मैं पूछ लेती थी कि आप पेमेंट्स कर लेंगे, आप फंडिंग देंगे। तो जो बोलता था कि हाँ हम कर देंगे, तो उनको मैं अपनी फ्रेंड का जो है कांटेक्ट दे दिया करती थी। और जो लोग कहते थे कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अपनी पॉकेट चेक करती थी कि क्या मैं करवा पाऊंगी, और मेरी पॉकेट में जितना होता था उस हिसाब से मैं उस केस को आगे ले जाती थी। लाइक या तो इनके यहाँ भेजना उतना मैं करवा सकती हूँ, और अगर उतना नहीं, मैं 500 1000 या पता नहीं कितना करवा पाऊंगी, तो मैं दूसरे जगह जो है भेज दिया करती थी। एंड मैं किसी के भी मुझे एक बात बताओ, आपका किसी से कोई कंपटीशन चल रहा हो, ठीक है, मुझे नहीं उससे फर्क पड़ता, आप भी जानवरों के लिए कर रहे हो, वो भी जानवरों के लिए कर रही है, आपसे जस्ट मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है, वो एक डिफरेंट बॉन्ड है। बट जानवरों के लिए तो सब कर रहे हैं ना, तो दे शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर द वर्क, ओके। इसमें क्या जेलसी कंपटीशन, ये कोई बिजनेस थोड़ी ना है, इट्स नॉट अ बिजनेस, ओके। तो मुझे जब भी कभी हेल्प मिली या व्हाट सो एवर, मैंने आउट लाउड क्रेडिट दिया है उनको, हमेशा दिया है। तो क्या होता है कि मैं फिर जाती हूँ, दिमाग दौड़ाती रहती हूँ, मैं जाती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे एक न्यू आईडी से मैसेज आ रहे थे 10-15 दिनों से, एंड कॉन्टिन्यूसली वो मुझे एक ही कुत्ते का फोटो भेज रहा था और बोल रहा था कि इसको पार्वो हो गया है। तो मैंने उसको बोला कि इसको उस जगह भर्ती करा दो जाके। तो उसने फिर खुद ही मेरी फ्रेंड वाले एनजीओ का नाम ले लिया, वो बोला मैं पैसे नहीं दे सकता। तो मैंने वो उसका नाम ही नहीं दिया था अपनी फ्रेंड वाली का, क्योंकि मुझे पता था विदाउट मनी यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैंने उसको वही दूसरे एनजीओ का ही नाम दे दिया था। एंड देन फिर वो मुझे मैसेज करता है मैम करवा दीजिए, हालत बहुत खराब है। तो मैंने कहा मैंने आपको एनजीओ का नाम दिया तो था, आप गए क्यों नहीं अभी तक। कुल मिला के वो बातें आगे प्रोसीड करना चाहता था, वो लड़का बन के बात कर रहा था, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं नहीं करवा सकती हूँ ऐसे। तो वो मेरे को बोलता है कि ये जो हैं, मैंने बताया मेरे फ्रेंड वाले एनजीओ का नाम लेता है और कहता है इनसे मेरी बात हुई थी, ये बहुत पैसा मांग रही हैं, ये बहुत रूड हैं। तो मैंने सपोर्ट ही किया उसका। मैंने कहा देखो उसके पास दिन में 20 केस आते हैं, ठीक है। कई लोग उल्टा सीधा भी बोल के चले जाते हैं, कई लोग फंडिंग के नाम पे बोल देते हैं तुम्हारा एनजीओ किस बात का है जो तुम जो है इतना पैसा मांग रही हो। और प्रेशर तो रहता ही है ना, सिंगल हैंडेडली वर्क कर रही है वो। तो फिर बोलते हैं कि हालांकि वो सिंगल हैंडेड वर्क नहीं कर रही थी, दिस इज माई सपोर्ट, कि मैं उसको गार्ड करने की कोशिश कर रही थी। एंड देन क्या होता है कि वो मेरे को बोलता है तो ये इतने पैसे क्यों लेती है, ये इतनी रूड क्यों है। तो मैंने कहा कि सुनो, उसका शेल्टर रेंटेड है, वो बहुत बड़ा रेंट भरती है उसके लिए, और उसके बिजली के बिल भी आते हैं, ठीक है। उसको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है, कहाँ से लाएगी वो ये इतना पैसा। आई डोंट थिंक सो मैंने इसमें कुछ भी गलत बोला है। आई थिंक अगर कोई आपकी फ्रेंड नहीं होगी, नॉर्मल पर्सन होगा ना, तो भी वो गलत, तो भी वो इतना नहीं बोलेगा आपके लिए, ठीक है, जितना मैंने बोला है। बट उसके बाद
वही फिर होता है कि आंटी के पास फोन जाता है, इन्होंने बोला वो पैसे लेती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। एंड देन आई अंडरस्टैंड कि ओके, ये वही थी, मुझे नई नई आईडीज से अप्रोच कर रही थी और मेरे मुंह में जबरदस्ती शब्द डाल रही थी कि कैसे भी मैं उसकी बुराई कर दूं। और इस सब के पीछे यही रीजन था कि मैंने दूसरे एनजीओ को शाउट आउट दे दिया। शाउट आउट नहीं, मैं कोई इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर थी नहीं उस वक्त, तारीफ कर दी, कुछ केसेस भेज दिए। मैंने उससे यही बोल दिया था, जो वो झूठी आईडी से बाद में तो पता ही चला कि वही आ रही थी, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वहां चले जाओ। वो कहता नहीं, मुझे ट्रीटमेंट भी अच्छा चाहिए और पैसे भी नहीं है। तो मैंने कहा उनके डॉक्टर भी अच्छे हैं, बट मैं इस एनजीओ के बेड को ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। ठीक है, अब उसने सोचा कि इसी में से कुछ पिक किया जाए, एंड उसको ये भी बुरा लग गया कि मैंने इसके वाले एनजीओ को के डॉक्टर को अच्छा क्यों बोल दिया, बिकॉज शी वॉज इन अ रोमांटिकल रिलेशनशिप विद हिम विच आई डेंट न्यू एट दैट टाइम। क्योंकि भाई अगर आप इस काम में हो, आपको लड़के लड़की सब मिलेंगे भाई, एक छत के नीचे रहना भी पड़ता है। आपके घर में 20 कुत्ते हैं, आप ये को आप लड़की हो, आप किसी और को रख नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। बैठ तो 24 घंटे चाहिए होता है ना, ठीक है। और उनको ये लग रहा है कि अरे मैंने उनके बॉयफ्रेंड की तारीफ कैसे दी। बेसिकली शी वॉज द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन। ओके, सो यही उन्होंने इधर की ईंट इधर का रोड़ा उठाया और चढ़ गई राशन पानी लेके मेरे ऊपर। तो फिर मैंने इनको मैसेज किया, ये ब्लॉक करने से पहले की बात है। मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा तुमने आंटी से क्या बोला, क्यों बोला, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात कहाँ की, पहले मुझे इसका जवाब दो। तुम कहाँ मैंने गलत बोला, स्क्रीनशॉट भेजो। मुझसे बात करती ना पहले, अगर तुम सच्ची हो तो मुझसे बात करना था तुमको। वहां क्यों तुमने बात की? वहां इसलिए बात की बिकॉज शी वॉज द डोनर, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डोनेट करती थी। और वो भी आंटी भी सिर्फ इन्हीं को डोनेशन वो देंगी क्या? वो किसी दूसरे एनजीओ को, वहां पे कुत्ते उनकी हेल्प नहीं कर सकती, वो डॉग्स नहीं होते। तो इसलिए उसने डायरेक्टली आंटी से कन्फ्रंट किया कि आंटी कहीं और ना जाएं, ओके, क्योंकि वो इनकी बाप की प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो ये लड़की जो है उनसे उन दोनों एनजीओ की बुराई करती है जहां पे आंटी हेल्प भेजी थी, और मेरी बुराई करती है और कहती है आपको पता है वो ब्लैक का व्हाइट करते हैं, वो लोग फ्रॉडस्टर हैं, ये है वो है, और ये सब बोलती है उनको, मेरे बारे में बोलती है कि शी इज डिफेमिंग मी। सिर्फ उसी को मिलना चाहिए जो मिलना चाहिए, और किसी और की तारीफ कर कैसे दी। ठीक है, वी आर अडल्ट डियर, वी आर अडल्ट, हम कर सकते हैं कुछ भी। तो क्योंकि सिर्फ आपके यहाँ जो कुत्ते हैं वो ही कुत्ते नहीं है, कुत्ते जो बच्चे हैं ना वो सब जगह के सेम होते हैं, ठीक है। और अगर आपको फेम एंड मनी की इतनी भूख है, देन स्टे अवे फ्रॉम दिस। ये काम नहीं होता है ऐसे लोगों के लिए, आप कोई बिजनेस करें वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो मुझसे बोली कि तुम्हारी आंटी की भी ना रिकॉर्डिंग है मेरे पास, चैट है मेरे पास, वो भी बहुत कुछ बोली है दूसरे एनजीओ के लिए। एंड अगेन ये बात आउट ऑफ द ब्लू थी कि क्यों क्यों रिकॉर्डिंग है, क्यों चैट है, और मेरी आंटी सडनली ऐसे क्यों किसी की बुराई करने लग जाएंगी? आप दूसरे लोगों के बारे में बोल रही थी। एंड मेरी आंटी की मेच्योरिटी देखो, जब उन्होंने मुझे फोन किया भी था और सीधे मेरे को डांटा था कि दीप्ति क्यों तुम फालतू के पंगे ले रही हो, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि ऐसा कुछ इसने बोला भी है या क्या बोला है। एंड मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ सिंगल डैम अबाउट इट कि उन्होंने बोला भी है कि नहीं बोला है। रीजन कि तुम ब्लैकमेल कर रही हो उनके रिकॉर्डिंग और उनके स्क्रीनशॉट के नाम पे, मेरे लिए तुम्हें बैश करने के लिए इतना बहुत है। बिकॉज मेरी आंटी मेरे लिए माँ है और मैं अपनों के लिए कुछ नहीं सुनती। हमारे आपस में अगर कंफ्लिक्ट हो भी जाए, लेकिन फिर भी मैं किसी थर्ड पर्सन से अपने इंसान के लिए, स्पेशली जो मेरी माँ जैसी हैं, तुम ब्लैकमेल करोगी मुझसे बोल के। एंड तब मैंने उसको जाके उसी आईडी पे मैसेज किया जिस पे वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही थी और मेरे मुंह में वर्ड डाल के कुछ गलत निकलवाना चाह रही थी। एंड फिर मैंने जो वहां गालियां दी हैं, और मुझे पता था ये इन गालियों का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये जो है फेक नाम से आई है। अगर इसने किसी को बताया कि दीप्ति ने मेरे को इस लेवल की गालियां दी हैं, इतना कुछ मुझसे बोला है, तो पता चल जाएगा कि फ्रॉड आईडी बना के तुम ही आई थी उससे बातें निकलवाने की, कोई ना कोई तो गलत स्टेटमेंट मैं निकलवा लूं उसे, तो ये पता लग जाएगा और गलत साबित आप हो जाओगे। तो मैंने कहा ये यहाँ कुछ नहीं बोल पाएगी। एंड मैंने फिर उसको बोलना चालू किया, मैंने कहा तू तू है कौन, एक बात बता, तू है कौन? हाँ, खुद को समझ क्या रही है?
मैंने नाम नहीं लिया वहां भी मुझे पता था कि ये समझ रही है, मैंने नाम नहीं लिया। मैंने कहा सुन थाने में भेजूंगी ना, जो इधर उधर घुस घुस के दूसरों के चैट बॉक्स में इतनी आईडी बना बना के जो कॉन्स्पिरेसी कर रही है ना, सब ठीक हो जाएगी एक बार में। एंड फिर मुझसे बोलती है कि क्या बोली थी, क्या तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि जिस तरीके की गालियां तुम दे रही हो उसके बाद पुलिस तुम्हारी सुनेगी? मैंने कहा सुनो, अगर तुमने मुझे सामने से प्रोवोक किया है देन अब तुम ये डिसाइड नहीं कर सकती हो कि मैं पलट के जवाब में एक गाली दूंगी, दो गाली दूंगी, या मैं किस लेवल का गरियाऊंगी तुमको। बिकॉज शुरू तुमने किया, बट तुम्हारे हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे पास एक ही रिमोट कंट्रोल था कि तुमने फाइट इनिशिएट की, एंड इतना काफी है। और मैंने वहां उसको जम के गरिया लिया, और बेचारी वो उस बारे में कभी कहीं बात नहीं कर पाई। एंड नाउ अब ऐसा हो रहा है कि एक रेस्क्यू था, एंड उस रेस्क्यू को हमने किसी अदर रिपोर्टर बच्ची के थ्रू जो है हैंडल किया था। उसने मेरा एक इंदौर का केस देख के मुझे कनेक्ट किया था, और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कनेक्ट किया, एंड वी डिसाइडेड टू ब्रिंग दैट बेबी बिकॉज उसकी हालत बहुत खराब थी। एंड स्टिल मैं सिटी वेटी का नाम नहीं लूंगी। आउट ऑफ द ब्लू सडनली वहां पे कुछ दो तीन लोग और उस सिटी के इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो कहते हैं हम यहाँ पे उसकी टेक केयर कर रहे थे एंड आप ले जाओ। एंड हमसे उन्होंने बोला कुछ एक वन टाइम अमाउंट का, और ये भी शर्त रखी कि हम इस पर्टिकुलर जगह पे ही उसको फॉस्टर करेंगे। हालांकि मुझे और जगहों पे वन टाइम सरेंडर में फॉस्टर काफी सस्ता पड़ रहा था। देखिए, जहां पे आपको पता है कि बच्चा अब स्ट्रीट पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको ऐसी बीमारी है कि उसकी लाइफ शायद 3-4 महीने या 1 साल है, हम उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्यों करवाना चाह रहे थे कि तो जो ये नए लोग आए थे जिनका हवा में एनजीओ चल रहा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह फंड रेज सब कुछ हो रहा है, ये लोग इनने ये बोले कि हमको उसी जगह रखना है, एक ही जगह रखना है, एंड इन्होंने बोला कि हम इतना ही पैसा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आपको एक ही बार में। हमने कहा ठीक है। हाँ मैं बताऊं, पता है जब हम लोग बात कर रहे थे तो इन्होंने पता बोला कि उसकी लाइफ तो ज्यादा है नहीं, ठीक वो हो नहीं पाएगा तो छोड़िए क्या ही रेस्क्यू करना। तब मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा सुनिए 80-80 साल के बुढ़े बुढ़िया भी होते हैं ना, अच्छे से पता होता है कि ये मर जाएंगे, फिर भी वेंटिलेटर पे रखते हैं, लाखों लोग खर्च करते हैं। और मैं यहाँ पे ये थिंकिंग नहीं रखती हूँ किसी भी डॉग के लिए कि ये तो मर ही जाएगा तो इसको ऐसे और बुरी अवस्था में छोड़ के इसको मरने के लिए छोड़ दो। ठीक, तो जब तुम अपनी पसंद से जगह चूज कर रहे हो, तुम वन टाइम दे रहे हो, और वही हमारी बात हुई कि चलो वन टाइम में आप इतना दे दोगे और हम भी वन टाइम सरेंडर कर देंगे। क्या हमें इतनी अकल नहीं है कि अगर किसी बच्चे को ऐसी बीमारी है कि वो 9-10 महीने रहेगा, उसका इलाज ऑलरेडी मंथ का 12-14 हजार का पड़ जाएगा, तो हम जो है उसको मंथली कहीं रखवाएंगे। एंड उसके बाद जो अमाउंट तय हुआ, हालांकि वो अमाउंट भी अदर सारे एनजीओ से ज्यादा था वन टाइम में। उसके बाद उसमें ना खाना इंक्लूडेड है, ना उसमें दवाइयां इंक्लूडेड है, ना उसमें सप्लीमेंट, ना कुछ नहीं, दूध सब अलग। फिर भी हमने एक हैंडसम अमाउंट दी, और सारे एनजीओ से ज्यादा दी वन टाइम सरेंडर कॉस्ट। लेकिन एक महीना होता ही है कि मेरे पास पूरे 10,500 रुपए का बिल आ जाता है। एंड आई सेड क्या 10,500 रुपए? कि हाँ हाँ इतना इतना पर डे के लिए, डॉक्टर भी तो पर डे का इतना ही लेता है फॉस्टर केयर का, और इतना दूध का, और जबकि दूध का मैं बेच चुकी थी आधे से ज्यादा, फिर भी पूरे मंथ का इंक्लूड कर दिया। तो मैंने कहा बात तो लाइफ टाइम की हुई थी। हाँ डॉक्टर के यहाँ भी इतना ही तो पर डे का लगता है। अरे डॉक्टर के यहाँ कोई 10 दिन के लिए जाता है, 15 दिन के लिए जाता है, आप किस बात का एनजीओ खोल के बैठे हो जब आप प्राइवेट से भी ज्यादा चार्जेस ले रहे हो। और मैं ये नहीं कहती कुछ भी मत लो, बट एटलीस्ट आप जेन्युइन तो लो। रेस्क्यू है वो रेस्क्यू, क्या आपका एटीट्यूड है एनजीओ खोल के? ऐसा एटीट्यूड कौन रखता है भाई? ये इतना बड़ा 1,500 स्क्वायर फीट का घर मेरा 9,000 पे है सिर्फ, जिसमें हम 5 कुत्ते और 2 इंसान रहते हैं। आप एक कुत्ते का जिसका आप खाने का भी नहीं पे कर रहे हो, ट्रीटमेंट का भी नहीं पे कर रहे हो, जो कि बाहर से रेस्क्यू होके आया, उसका आप हमसे 10,500 रुपए बोल रहे हो। एंड तब भी मैंने बहुत पोलाइटली बोला कि यार अब कर लो वन टाइम सरेंडर, मुझे कॉस्ट बताओ। तो मुझसे बोल दिया गया नहीं नहीं हमारे शेल्टर का खर्चा कैसे चलेगा। एंड इस चीज ने मेरा माइंड ना ब्लो कर दिया बिल्कुल, क्योंकि मेरी नजर में थोड़ी अच्छी इमेज थी। एंड मैं इस लड़की के लिए दूसरे ग्रुप्स में लड़ी हूं इसका फंड रेज करवाने के लिए, फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा दिस वॉज नॉट डन यार, ऐसी बात ही नहीं हुई थी। एंड मैंने फिर ये चीजें अपनी फ्रेंड से शेयर की। देन हमने सोचा कि चलो कुछ हम लोग फंडिंग करवा देते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मेरी फ्रेंड ने एक लड़की से बात की कि इस जगह डोनेशन कर दो, और हमने क्यूआर लगा दिया उनका, फॉस्टर वालों का। ठीक, क्योंकि थोड़ी सी ना लोगों के अंदर एक वो आ जाता है डाउट सा कि किसी इंसान के पर्सनल क्यूआर पे हम कोई चीज क्यों भेजते हैं, पैसे क्यों भेजते हैं हम। ठीक है,
हालांकि अगर हमने आपको कोई केस के लिए बोला है और आप अगर हमको भेज देंगे ना, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है फिर, क्योंकि आपने हमको भेजा है। तो हमने कहा चलो, मतलब मेरी फ्रेंड ने सोचा कि चलो कह देते हैं कि इसी क्यूआर पे आप कर दो। अब वो लड़की उस क्यूआर पे एक बड़ा डोनेशन भेज देती है। एंड फिर मेरी फ्रेंड जब पूछती है उससे, तो वो कहती है मैंने कर दिया, तुम ग्रुप में नहीं हो क्या? जिस जिस जगह फॉस्टर करवाया है उनके ग्रुप में मैं भी हूं, आपने ग्रुप में नहीं देखा क्या? सी सेड की इसके ग्रुप में तुम नहीं हो और नहीं कुछ मैंने देखा। तो सी सेड ये वाला ग्रुप है ना, इतने इतने लोग है ना। हाँ, नहीं, फिर पता चला कि अदर ग्रुप्स भी हैं सेम इंसान के बनाए हुए, सेम फॉस्टर केयर के, एंड दोनों के मेंबर्स अलग अलग हैं, सेम फंड रेजिंग चल रही है अलग अलग ग्रुप्स में। इधर वाले उधर के ग्रुप में नहीं जान रहे हैं, उधर वाले इधर के ग्रुप में नहीं जान रहे हैं। चलो यहां तक भी ठीक है, यहां पे भी मैं चुप रहना ही प्रेफर करूंगी। इसलिए नहीं कि मैं किसी से डरती हूँ, इसलिए कि चलो जितने भी हैं बच्चों की हेल्प हो रही है, ठीक है। 5 का 10 अगर किसी ने ले भी लिया तो कोई बात नहीं, किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना कोई। दिस वॉज माई एटीट्यूड। लेकिन मेरी फ्रेंड ने बता दिया कि मैंने ये डोनेशन करवाया है। तो अब वही सीन आ गया कि कोई मर्डर कर रहा था और धोखे से मेरी फ्रेंड को पता चल गया, उसने देख लिया और उनको थ्रेट लगने लगे हम लोग। साथ ही साथ उन्होंने हमसे बोला कि इस डोनेशन को हम आपके वाले उसमें डॉग में कंसिडर नहीं करेंगे, आपके अमाउंट में। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमारे क्यूआर पे आया है। अरे तो ये चीज हमको बहुत खराब लगी कि अगर हमने डायरेक्ट आपके वहां पे डोनेशन करवाया, डोनेशन गया तो हमारे उस पे था ना, हमारे बोलने पे गया था। भले ही वो आपके ग्रुप में, आपने दूसरे ग्रुप में उनको ऐड कर रखा है, लेकिन वो डोनेशन उन्होंने हमारे कहने पे किया और सो व्हाट तुम्हारे क्यूआर पे कर दिया। तो क्या मतलब आप ऐसे करोगे? एंड वही, और अपने उस एक गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए। एंड हालांकि अभी भी मुझे लगता है जो फॉस्टर केयर वाली लड़की है, ये उसका दिमाग नहीं है, ये दिमाग ये दूसरी एक फ्रॉड इंसान का है जिसका एनजीओ व्हाट्सएप पे उड़ रहा है उसका। तो अब वो मेरी फ्रेंड को पिन मारना चालू करती है। मुझे नहीं मार पाई वो पिन, मैं बहुत स्पष्ट बात करती हूँ और मैं 5 मिनट किसी की बकवास सुनूंगी, इसके आगे नहीं सुनूंगी। इसके बाद तुम्हारे 1 का 10 आने वाला है, तो तैयार रहो। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि हैं अदर ग्रुप्स, लेकिन हमारे उसके पास पैसे नहीं है, हमारे पास उसकी हेल्प करिए, उसकी हेल्प करिए, उसकी हेल्प करिए। अरे समझ गए बेअकल इंसान, इतना सोचो जिन लोगों को अभी तुम्हारी इस चीज का पता लगे 20-25 दिन 30 दिन होते आ रहे हैं, वो इन फ्यूचर भी नहीं कुछ बोलेंगे। उन्हें तुम्हारा भांडा फोड़ना होता तो वो तभी फोड़ देते। और मेरे दिमाग में कभी नहीं आया इस चीज को, इस बारे में कहीं भी डिस्कशन करने का। अगेन एंड अगेन सेम थिंग, बच्चे हैं, हेल्प तो हो रही है, जिसके घर में बच्चे हैं उसको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन चोर का डर नहीं खत्म होता, और स्पेशली वो औरत, उसी को सारा डर लगा हुआ था। फिर वो मेरे को पिन मारना चालू करती है। वो पता लगा हमने वो डोनेशन करवाया, उसके बाद से अभी जो हुआ है इसके बीच में 1 महीना गुजर गया था, 1 महीना। एंड मुझसे बात कर रही हैं, छुपा के किसी को कॉन्फ्रेंस पे ले रखा है। एंड आई नो दैट इतने दिन में आप इंसान के पैटर्न समझ जाते हो, और मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है कि आपने किसको कॉन्फ्रेंस पे ले रखा है, क्यों कॉन्फ्रेंस पे ले रखा है, नन ऑफ माई बिजनेस। मैं जो बात यहाँ बोल रही हूँ, मैं अभी इस बात को 10 लोग के सामने बोल दूंगी, और मैं उस बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ के भी बोल दूंगी। आई एम दैट काइंड ऑफ करेजियस पर्सन इन माई वर्ल्ड। कोई मुझे वहां बीट नहीं कर पाएगा बोलने के मामले में। तो इस इंसान से फ्लो में असली नीयत जो थी वो आ गई थी। कैसे? मैं सुन रही हूँ, हाँ हूँ हाँ हूँ हाँ हूँ। तो बोलती है, मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर का 13-14 हजार का बिल भरना है, ठीक है। एंड अब सुनिए बेईमान जो होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है। मुझसे बोलती हैं, तो ये डॉक्टर का पैसा तुम कहां से ला रही हो? आई मीन व्हाट, हाउ द हेल यू कैन आस्क दिस टू मी? मतलब जहां से तुम डॉक्टर का बिल पे कर रही हो, वहीं से ये 10,500 भी पे करो। जैसे 13-14 हजार और 23-24 हजार में कोई फर्क ही नहीं है, बट करो। एंड ये सुन के कि मैं कहां से लाती हूं, मेरा पारा वहीं से घूम गया। ऊपर से इसने जिसको कॉन्फ्रेंस पे ले रखा था, मेरी आवाज पहले थोड़ी उठी। मैंने कहा कि क्यों क्यों तुमको बताऊं मैं?
एंड अब उसका मुंह खुल गया जो कॉन्फ्रेंस पे था। वो कहता है वो धीरे से बात कर रही है तो आप भी धीरे से बात करो। अरे कोई धीरे से गाली देके चला जाए तो हम उसको धीरे में जवाब देंगे, और जब तुम इतनी अनसिविलाइज्ड हरकत कर चुकी हो इसके बाद तुम किसी से शांति की उम्मीद कैसे रखती हो? एंड इतनी गलत बोलने के बाद मेरी आवाज तेज हुई तो वो मेरे को धीरे बोलने के लिए, उसकी जो थी, जो भी चमची थी, वो धीरे बोलने के लिए बोल रही है। हाँ, तुम्हारी इतनी ऑडेसिटी, तुम्हारी इतनी औकात। देन मैंने उसको सुना के फेंका। एंड अब जो पहले वाली थी वो ये, अब ये सब लोग घुस रहे हैं कि मुझको ऐसा बोल दिया, मुझको वैसा बोल दिया। एंड मेरे कुछ वीडियो है जिसमें कभी मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया है, कभी नहीं लिया है। वहां पे मैं बात कर रही हूँ दूसरे एनजीओ को लेके, बुराई नहीं, तारीफ कर रही हूँ, ठीक है। उसको जाके बोले कि इस पे मैं लीगल नोटिस भेज दूंगा। अरे अरे तुम हो कौन? खुद को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हो तुम लोग? एंड अगेन जैसे इन्होंने ग्रुप वाले बात में खुद ही रायता फैलाया था, यहाँ भी खुद ही रायता फैला के बैठ गई। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, कुछ नहीं लिया था। मैंने ये बोला था कि लोग बोलते हैं कि उनके अलावा लखनऊ के सारे एनजीओ खराब है, ठीक है, वो कूड़ेदान की तरह। वो बच्चों को अगर उन्होंने मंथली 10,500 20,000 रुपए मांगा है और आप नहीं दे पाए हो तो अब तक तो वो बच्चे को सड़क पे फेंक चुके होते, वो सड़क के किनारे कहीं कुचल के मर गया होता। ये स्टेटमेंट पे मैंने बोला था। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, कोई एनजीओ ऐसा नहीं करता यार, कोई एनजीओ नहीं करता। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट मुझे 5 साल में आज तक ऐसा नहीं लगा। तो वो लड़की को ये भी बुरा लग गया कि इसने सारे एनजीओ के लिए अच्छा बोल कैसे दिया। ये है वो नार्सिसिस्ट इंसान जो मुझे 3-4 साल पहले फेक आईडी से मैसेज कर चुकी थी। एंड उसने बोल के ऐसा कमेंट करवाया कि बोलो जाके कि ये और इन दीदी के अलावा किसी और के एनजीओ पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तुमको ट्रस्ट नहीं है, फेयर इनफ, ठीक, लेकिन जब तुम पे करो ना तब तुम ट्रस्ट ना ट्रस्ट जो तुम्हारा है उसको चलाओ। जब तुम पे ही नहीं कर रही हो तो तुम मेरे से किस बात के लिए ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे हिसाब से डिसीजन लूं, जबकि तुम्हारे एनजीओ हवा में चल रहे हैं। तुम 60 से 70 हजार रुपए पर मंथ रेज कर रही हो, एकदम फेक। हाँ, सो ये चल रहा है आजकल। और हम लोग को यार ये बहुत दिन से पता था, बट हम लोग नहीं बोलते हैं। खुद ही आके अपने काम खराब किए, खुद ही आके कमेंट सेक्शन में नाम ले गई, ये एनजीओ वाला, ये एनजीओ वाला, इसका ऐसे किया। और एक्सटॉर्शन मनी बोलते हैं इसको। यार आप कब तक झेलोगे किसी के? 1 महीने झेल लोगे, 2 महीने झेल लोगे? ऐसे कैसे आपको कॉन्टिन्यूसली आपकी छाती पे चढ़ा रह रहा है और बोल रहा है कि हमें इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, हम कहीं और रखने नहीं। हम ये भी बोले भाई हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे, हम 1 टाइम सरेंडर वहां करा देंगे, हमें ट्रीटमेंट का देखना है, हमसे फॉस्टर में इतना अननेसेसरी नहीं दे पाएंगे जब हमको उसके, हम आपको 10,500 रुपए पर मंथ में देंगे जबकि हमें 6,000 में कहीं भी आराम से लाइफ टाइम का वो मिल जाएगा। फर्क होता है भाई 70-80 हजार और 6,000 में कुछ। इसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं, मेंटल हैरेसमेंट बोलते हैं। ये झेल रहे हैं हम लोग इतने दिनों से। एंड शर्म नहीं आती? आप सारे एनजीओ को, सबको ऐसे बदनाम करते हो, मुंह खोल के कुछ भी बोल देते हो, जबकि तुम्हारा खुद का एनजीओ हवे में है भाई। सब जानते हैं भाई, अगर आदमी चाहेगा तो जान जाएगा। और तुम्हारा एनजीओ कितना कहां पे है, तुम्हें हक बनता है। तुम बोल रही हो मुझे उनके अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें हक बनता है मुंह खोलने का। साथ ही साथ एक आदमी उनमें से आया है, उन्हीं सारी ठगों के मुझसे क्या बोल रहा है, इन्होंने गाली दी, सोचो औरत होके गाली दी। अरे कहां से आ गया तू मिसोजिनिस्ट? हाँ, बहुत पढ़ा लिखा है, बाहर जॉब कर रहा है, एनजीओ की जगह डोनेशन में अपना क्यूआर लगा देता है? किसने तुझे सिखाया है कि औरत होके गाली नहीं दे सकते? हाँ, तुम्हारी बपौती है, तुम्हारी बपौती है गाली पे। ये जो तुम्हारी मिसोजनी है, पेट्रियार्की है, ये अपनी बीवी पे दिखाओ, अपनी बहन पे दिखाओ। मैं तुम्हारी क्या, मैं तुम्हारे हरम में बैठी हूं क्या जो तुम मुझे बताओगे? ये ओके, आओ, क्या भेज रहे हो, भेजो आके। क्योंकि वी कांट हेल्प इट यार, हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो हम क्या करें? हम पता करने गए ही नहीं थे, सामने से चीजें आ गई। और आज जो आ रही है वो भी आ रही है, वो साथ देंगी। और जब खुल के आएगा सामने कि तुम लोग का कुछ है नहीं, ऐसा था ही नहीं। और ये चीज तो बहुत बड़ी है कि आप इतना हेफ्टी हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर रहे हो फॉर रेस्क्यू डॉग। आपकी जो बदनामी होगी ना फिर वो दिख जाएगी, और होशियारी में अपनी चीजें खुलवा लोगे। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। और ऐसे लोग काम करते हैं कि व्हाट्सएप वगैरह पे अपने एनजीओ खोल लेते हैं रजिस्ट्रेशन करवा के, बट कोई फिजिकल बॉडी प्रेजेंट नहीं है। और ऐसा करते करते 1.5 साल से ऊपर होते आ रहा है, लोगों को ढंग से फंड रेज कर रहे हैं, उसके बाद भी एक एक इंसान की छाती पे चढ़ रहे हैं। मैं यही सोच रही थी इतने दिन से कि इनको यार इतना टाइम कैसे मिलता है? मुझे तो घर में 6-7 कुत्ता रख के बाहर खाना खिला के मुझे समय नहीं मिलता यार।
एक एक फोन करने का मुझे समय नहीं मिलता है, तुमको इतना टाइम कहाँ से आ रहा है? और वही फिर बाद में यही लॉजिकल रीजन निकला कि भाई उनका कुछ हो, उनके घर में भी अगर डॉग हो तो उनको कुछ मेहनत करनी पड़े, वो फीडिंग पे भी जाए तो मेहनत करनी पड़े। वो जो भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे ही कर रहे हैं। एंड दिस काइंड ऑफ फ्रॉडिज्म इज गोइंग आउट। पढ़े लिखे लोग सो कॉल्ड खुद को जज, वकील, अटर्नी जाने क्या क्या बोलते हैं, ये उनकी मिसोजनी है कि औरत गाली नहीं दे सकती, औरत गाली खा सकती है। हाँ, मतलब मर्द होके तुम इतने अनटाइटल्ड हो गए हो कि तुम किसी भी लड़की को बोलोगे कि तुम गाली नहीं दे सकती, थप्पड़ खाओगे? कहाँ खाओगे बताओ? अपनी बीवी को सिखा, किसी और को नहीं। सो ये मेरा दिमाग खराब हो रहा था इन बेईमानों की वजह से, एंड मैंने बताया है ये सब। जितने लोग जागरूक हों अच्छा है। बाकी ये 1.5 से 2 महीने इस चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग कोई बात कभी तुम्हारे बारे में कहीं करने ही नहीं वाले थे, बट भाई सामने से बाहर करोगे तो रिएक्शन तो आएगा तुम्हारे ऊपर। दैट इज इट फॉर टुडे। फरी बच्चों से प्यार करिए, हो सके तो 90 का 100 कर लो, बट यार 1 का 100 नहीं किया जाता। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर योर सेल्फ। और हाँ, मेरे